ओंकारं विश्वजीवसं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीपद्मनन्द्याचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथराज की जय। एक ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको पढ़कर गृहस्थ और संत दोनों ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में आप सब धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अधिकार में अंतराधिकारों के माध्यम से श्रावकों का वर्णन, सद्गृहस्थ की चर्या का वर्णन, मुनियों का वर्णन पढ़ करके और 10 धर्म का वर्णन सुन रहे हैं। 10 धर्म में से उत्तम, क्षमा, मार्दव धर्म के बारे में जाना। अब आर्जव धर्म का वर्णन कर रहे हैं। कोई 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहा है, कोई 16 कारण नहीं चल रहा है, फाल्गुन मास की अष्टानिका का पर्व चल रहा है, इंद्रध्वज विधान का कार्यक्रम अयोध्या के अंदर चल रहा है। लेकिन आप सब इस ग्रंथ के माध्यम से 10 धर्मों को जो फॉरएवर हैं, हरदम हृदय को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे धर्म के अंदर आर्जो धर्म की बात को श्रवण करेंगे। रति तत्तद्वाचि वही फलति तदेवार्जवं भवत्येतत् धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुर सद्म नरक पथो। आचार्य जी कहते हैं, मन में जो बात होवे उसको ही वचन से प्रकट करना, और ना कि मन में कुछ है वचन में कुछ कह रहे हैं। यानी मन में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं है। जहाँ मन की बात को ही वचन से विनय पूर्वक प्रकट कर रहे हैं, इसे आर्जव धर्म कहते हैं। यानी रिजोर भावा आर्जव, रिजुता, सरलता, कोमलता का परिणाम आर्जव कहलाता है। और कई बार समझ में नहीं आता, मीठी बातें कहकर लोग दूसरों को ठगते हैं, इसको अधर्म कहते हैं। और इसमें आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अधर्म माने कुटिलता पूर्वक व्यवहार करने से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आर्जव धर्म की पालन करने वाले भवी जीवों को किसी के साथ मायाचारी का बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी लौकिक भाषा के अंदर आचार्य देव ने वर्णन किया कि संसार के अंदर सब तरह की वातावरण आते हैं, और उस समय जीव विचलित हो जाता है और सोचता है किसी भी तरह से मुझे अपना काम निकालना है। तो मायाचारी से दूसरों को ठग करके जब काम बना लेते हैं तो उनको बड़ा आनंद हो जाता है, मेरा तो काम बन गया। अब आचार्य देव इसको मायाचारी को तो अधर्म कहते हैं और सरलता को धर्म कहते हैं। इसी बात को आगे ले जाकर कहते हैं कि एक बार भी किसी के साथ यदि मायाचारी की जाए तो वह मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा, सत्य आदि मुनियों के गुणों को फीका बना देती है। मुनियों को बार बार इसलिए कहते हैं कि उत्तम रूप में, सर्वोत्कृष्ट रूप में धर्म जो है वो मुनियों के अंदर ही प्रकट होता है, और बाकी गृहस्थ लोग
आंशिक रूप में, एक देश रूप में इन धर्मों का परिपालन कर सकते हैं। तो जिनके अंदर मायाचारी होती है तो सारे गुणों को फीका कर देती है। एक बार मायाचारी करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर कई बार अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हो पाता, अर्थात वे गुण आदरणीय नहीं रह पाते। और उस मायाचारी रूपी, माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोधादि शत्रु छिपे हुए बैठे रहते हैं और मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति मार्गों में भ्रमण करता फिरता है। इसलिए मुनियों को माया अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट धर्म जिसने धारण कर लिया है उसे तो केवल अपनी आत्मा और आत्महित के अतिरिक्त कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे के लिए कहा क्या जरा भी, जैसे एक मुनिराज ने मायाचारी कर ली, एक मुनिराज ने मायाचारी कर ली। गुणनिधि मुनिराज मासोपवासी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, लोग उनकी आकर खूब पूजा करते थे। अब वो उपवास अपने संपन्न करके चले गए। वहीं मृदुमती नाम के मुनि आए और तपस्या करने लग गए। लोगों ने समझा यही वो मुनिराज हैं तपस्वी, और उनकी पूजा करने लग गए जाकर के। अरे आप तो बड़े मासोपवासी हैं, आपकी महिमा अचिंत्य है। अब उन मुनिराज के मन में आ गया, अगर मैं प्रकट कर देता हूँ कि मैं वो मुनि नहीं हूँ तो मेरी पूजा कम हो जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। ऐसा आ जाता है मन के अंदर। इतना मन के अंदर आया, किसी से प्रकट नहीं किया, लेकिन उसके कारण वो मर करके हाथी हो गए। और तो मुनियों को जो संबोधित किया ना, इसलिए संबोधित किया कि मुनियों के अंदर भी कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं, तो माया के कारण वे जो है उन मुनिराज की बजाय उन मुनि का अपने अंदर ही न्यास करके और मायाचारी का उन्होंने संदेश दिया, अर्थात मन में मायाचारी की। और बात केवल ये थी कि मेरी पूजा प्रतिष्ठा ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने मायाचारी किया, तो मर करके तिर्यंच गति में जाना पड़ा। इसलिए हमारे आचार्य लोग बार बार उत्कृष्ट रूप से मुनियों को ही संबोधित करते हैं। ऐसे ही सत्य धर्म, शौच धर्म, देखो इसमें भी पहले सत्य धर्म आया। कई जगह लोग सोचते हैं पहले शौच धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य। लोग कसायों के लिए सोच लेते हैं कि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, और मान के अभाव में मार्दव धर्म, और मायाचारी के अभाव में आर्जव धर्म। उसके बाद सोच लेते हैं कि लोभ के अभाव में शौच धर्म। ऐसा नहीं है, इसमें भी सत्य धर्म को पहले लिया है। और आचार्य कुंद स्वामी ने भी एक जगह सत्य धर्म के लिए कहा तुरीये, अर्थात चतुर्थ धर्म सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म के बारे में भी आचार्य देव कहते हैं कि जो सत्य वचन बोलने वाले हैं, सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उनके समस्त व्रत विद्यमान रहते हैं। अर्थात सत्य व्रत के पालन करने से ही वह समस्त व्रतों का पालन करने वाले होते हैं, और वह सत्यवादी सज्जन पुरुष 3 लोक की पूजनीक सरस्वती को भी सिद्ध कर लेते हैं, अर्थात सरस्वती माता भी उनके अधीन हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? यानी उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हो जाता है। जो झूठ बोलते हैं उनकी जिह्वा पर कभी सरस्वती का वास नहीं हो सकता। थोड़ी होशियारी हो सकती है, लेकिन वो मन चाहे कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। और जो सदा सच बोलते हैं उनको वचन सिद्धि हो जाती है, सरस्वती उनके अधीन। अरे अब देखो कि सरस्वती अधीन हो गई, तभी तो इन्होंने जब ज्ञानमती माता ने सोचा मैं नियम सार की संस्कृत टीका लिख लूँ, लिख लिया। इन्होंने सोचा कि मैं 108 फुट की मूर्ति बना करके दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना कर दूं, बन गई मूर्ति। कितने कितने समस्याएं आई, विघ्न आए, लेकिन एक साधिका की वचन सिद्धि के कारण आज ये तमाम कार्य अपने को सिद्ध होते दिख रहे हैं। इसी प्रकार से जो सत्यवादी होते हैं वे वचन सिद्धि को प्राप्त होते हैं, और उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा से नगर गांव में भी देखा जाता है। जब भी किसी कोई बात आती है तो कहते फलाने को बुलाओ, वो एकदम सच बोलता है, वो कभी झूठ का पक्ष नहीं लेगा। तो ऐसी बात बन जाती है उन लोगों के लिए जो सदा सच बोलते हैं। तो जब मुनिराज सर्वोत्कृष्ट
सत्य धर्म को पालन करेंगे तो उनकी आत्मा के अंदर तो गुणों का खजाना ही भर जाएगा। हम सब भी यदि सच बोलने का नियम ले लें, अगर धर्म पर, धर्मायतन पर कोई संकट आया तो वहाँ पर अगर झूठ बोलना पड़ा तो वो सच में ही शामिल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहा है स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत् तत् वदन्ति संता स्थूल मृषा वाद वैरमणम। सत्य व्रत का, सत्य अणुव्रत का लक्षण कहा कि मोटे मोटे रूप में झूठ को नहीं बोलना, सच बोलना। और कोई विपत्ति आ गई है किसी पर तो उस निमित्त से अगर कह दिया, एक कसाई जा रहा है, मुनि से पूछा गया आपने इधर देखा है गाय जाते हुए, उस समय मुनिराज अगर कहें कि हाँ मैंने इधर गाय जाते हुए देखा है तो वो झूठ हो जाएगा, यानी झूठ जैसे फल को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। ऐसे समय में वो कहते हैं नहीं नहीं इधर कोई नहीं गया, यानी जान जाते हैं कि कसाई अभी मार देगा उस गाय को या उस जीव को, तो वहाँ पर विपत्ति जहाँ आ रही हो ऐसे स्थान पर अगर कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो सत्य में शामिल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान देना। ऐसे आगे शौच धर्म के लिए कहा कि गंगा आदि नदियों में भी स्नान कर लिया, पुष्कर आदि तीर्थों में भी गए, लेकिन मन लोभ आदि से संयुक्त बना रहा तो शौच धर्म पल नहीं सकता। शौच धर्म को पालना है तो मन के अंदर लोभ को कम करना पड़ेगा। तो इसमें श्लोक कहते हैं गंगा सागर पुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धि परा मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो वायेति शुद्धोदकैर्धौतं किं बहुशोऽपि शुध्यति सुरा पूरप्रपूर्णो घटा। मद्य से भरा हुआ, शराब से भरा हुआ घड़ा बाहर के जल से खूब धुल दिया जाए तो घड़ा कभी शुद्ध हो सकता है क्या? नहीं शुद्ध हो सकता। उसी प्रकार से मन में यदि लोभ आदि कषाएं भरी हैं और जा करके नदियों में स्नान कर लिया तो वो शरीर व आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कषायों को कम करना पड़ेगा, यही शौच धर्म है। इस प्रकार से आगे अन्य और धर्मों का वर्णन सुनते हुए सभी को इन धर्मों को जितना अधिक से अधिक बन सके अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार मनोभावों को पवित्र बनाते हुए, योग्यता भी है, शक्ति भी है, लेकिन मनोभाव नहीं है सच बोलने के या शौच धर्म का पालन करने के लिए, तो कभी भी जीव नहीं कर सकता पालन। इसलिए योग्यता और शक्ति के साथ में मनोभावनाओं को पवित्र रखते हुए आप सबको ये वर्णन सुनते सुनते जरूर जरूर भावना बननी चाहिए कि हम इन धर्मों को जितना अधिक बन सके उतना पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। घरों के अंदर, सामूहिक समाजों के अंदर शांति, सौहार्द, पारस्परिक प्रेम का वातावरण करते हुए, पालन करते हुए और सामाजिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्षों से बचने के लिए ये 10 धर्म अत्यंत उपयोगी हैं। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करती हूँ। पूज्य माता की पूजन करेंगे, उसके बाद सब ध्यान रखना है। जो लोग चाहें तो जूम में उपस्थित रह सकते हैं। यहाँ पर चूंकि इंद्रद्वय विधान चल रहा है।